नहीं तो उन पे कार्रवाई हुई है, जो जांच में वो गलत पाए गए उन पे की हुई है कार्रवाई। उनको उसमें निष्कासन उनका हुआ था, उनका भी निष्कासन हो गया था, रमेश खटीक जी का भी शामिल हुए तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं हम लोगों ने देखिए, जब क्या है कि जब आप आते हैं तो जी वो अभी पकड़े गए जी नहीं शामिल नहीं हुए थे, पहले से वो भाजपा में थे, लेकिन भाजपा किसी के गलत के खिलाफ नहीं है, और वो गए हैं, दोषी हैं, वो बिल्कुल गए हैं, उनके साथ भी नहीं है पार्टी, ये बिल्कुल आप मान लीजिए। आपकी पार्टी कहाँ नकारती है कि वो हमारे नेता है? नहीं हम बिल्कुल हम कह रहे हैं ना आपसे, मैं भी कह रहा हूँ युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जो दोषी हैं वो गए हैं, उनके खिलाफ हम लोग उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है हम। अब आप क्या चाहते हैं आगे? हम सिर्फ इतना चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, जितनी ज़मीन मंदिर की बिकी है या सरकारी धन का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें सम्मिलित है। कार्रवाई नहीं होती तो आगे कहाँ तक? कार्रवाई नहीं होगी तो माननीय जी से समय मिला है, मैं मिलूंगा, महाराज जी से मुझे समय मिला। एक ही मंदिर पे लड़ाई करेंगे कि और भी मंदिरों पे? जितने भी होंगे, कोई भी मंदिर ही नहीं, अगर जैसे आपको मैंने बताया कि सरकारी धन का भी कहीं दुरुपयोग हुआ है, उसकी अगर मुझे जानकारी मिलती है, पता लगता है, उसके भी मैं खिलाफ रहूँगा। अन्य मंदिरों का इसके बाद मुद्दा रहेगा कि सिर्फ वस्तु? नहीं अन्य, मैं कह रहा हूँ जितने भी मंदिरों की ज़मीनें बेची गई हैं जो भी है उनमें भी मैं लगा हूँ, अगर उनके मुझे कागज़ मिलते हैं और मुझे पता चलता है तो उनके खिलाफ भी मैं रहूँगा बिल्कुल। आपको जनपद से अगर न्याय नहीं मिलता है इस लड़ाई में आप जी लड़ रहे हैं, तो इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या? मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताया है, उनको पत्र भी दिया है, और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय का प्रयास करते हैं मिलने का, उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी और बिल्कुल वजनदारी से कहा जाएगा कि महाराज जी ये सरकार को बदनाम, मंदिर की ज़मीन लगातार इनके द्वारा बेची जा रही है। तो मैं लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में मुझे समय मिल जाएगा तो मैं लखनऊ इस बारे में जाऊँगा। अभी इसलिए मैं रुका था, ये रूमर मेरे बारे में फैलाया गया क्योंकि जाँच डीएम साहब ने की थी, मैं उनकी जाँच के लिए रुका था कि इनकी जाँच हो जाए, कहाँ तक जांच करते हैं, इसलिए 10-12 दिन के लिए मैं रुका था। और दूसरा हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, उसमें थोड़ी व्यस्तता हो गई थी, इस बीच ये रूमर फैला दिया गया। नहीं अभी जांच चल रही है, इसमें जांच अधिकारी जांच टीम एक डीएम साहब ने बनाई है। नहीं आप कह रहे जांच चल रही है तो आप कैसे भूमाफिया कर रहे हैं गैंग बनाकर? नहीं भूमाफिया घोषित नहीं, भू कारोबारी। भूमाफिया तो ये है कि जैसे आपने किसी ज़मीन का एग्रीमेंट कराया है, उस ज़मीन को रकबे से ज़्यादा आपने बेच दिया, कहीं आपने किसी आश्रम को दिखाकर, मान लो 3570 में आप रजिस्ट्री करते हो, 3572 और 73 में आप कब्जा दे देते हैं। नहीं एक तरफा तो जांच चल रही हो, आप आरोप लगा रहे हो? नहीं मंदिर की ज़मीन की जांच चल रही, जो वर्ग 3 है, जो वर्ग 3 की ज़मीन मतलब सरकारी ज़मीन आप बेच रहे तो भूमाफिया आप हैं। आप वर्ग 3 की ज़मीन कैसे बेच सकते हैं? ये तो सरकार या प्रशासन ही कहता है ना कि आप अगर सरकारी ज़मीन कोई बेचेंगे तो आप भूमाफिया हैं। तो उसे उसकी शिकायत मैं कर चुका हूँ पहले, उसकी भी जांच अभी डली है, उसकी जांच सीओ साहब ने उसमें भी मेरे बयान कराए थे। और मंदिर और चांदमारी वाली जी चांदमारी पे जो वर्ग 8 की जमीन की अभी वर्तमान में प्लॉटिंग हो रही है, वो मुद्दा क्यों नहीं है? वो भी तो सरकारी नहीं, उसके संज्ञान में मेरे, अगर वो नहीं था, अगर मेरे संज्ञान में होता तो मैं उसकी भी जरूर करता। जितने मुद्दे हैं ये जो मेरे पास नहीं तो बिल्कुल करूंगा इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने पत्रकार बंधु हैं सबको 561-562 नंबर में बता रहा हूँ जी आपने कहा है, ये संज्ञान में मेरे डाला है तो बिल्कुल मैं करूँगा, और 2 दिन के अंदर आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। मैंने ये भी शिकायत की है। जो अभी रिसाला मंदिर पे मुद्दा करा जा रहा है, जो पब्लिक को पूजा नहीं, आप मंदिर के पीछे लड़ रहे हैं जी मंदिर को न्याय दिलाने के लिए, मंदिर की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जो अभी एक रिसाला मंदिर पे महिलाओं को पूजा नहीं करने दे रहे, मंदिर के अंदर घुसने नहीं दे रहे, इस पे आप कहाँ तक लड़ेंगे? उस बारे में भी चर्चा हुई है और मैंने कहा है, प्रशासन से भी कहा है, ऐसा नहीं कि एक ही मंदिर के बारे में मैंने कहा। मैंने कहा जो भी हो मंदिर के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। स्थिति मान लीजिए आप कोई अलग से एक व्यवस्था बना दीजिए कि मंदिर की पूजा होती रहे, हनुमान जी महाराज के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, मैंने उसके बारे में भी कहा है। तो उन्होंने 2 दिन या 3 दिन का समय लिया था, ये 2 दिन पहले की ही बात है, उसलिए मैं रुका था। उस समय एक पत्रकार महोदय भी बैठे थे जब मेरी चर्चा हुई थी, तो सीओ साहब ने कहा है कि नहीं, इसमें हम जल्दी से जल्दी जो भी होगा कि फैसला करेंगे, क्लियर करेंगे। एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन सैकड़ों में थी जी, और आज बची है कुछ ही हिस्सा, तो इतने समय तक आपने ये आवाज़ क्यों नहीं? ये पता नहीं, अब मान लीजिए उस समय मेरी उम्र इतनी नहीं रही होगी, संजय चौबे से उससे पूर्व में भी ये ज़मीनें बिकती आ रही हैं। जैसे मैंने ये रजिस्ट्री दिखाई है आपको कि जांच अधिकारी ही जब प्लाट ले लेगा, जो जांच करेगा, तो उसके आपस में तो वो रिपोर्ट पक्ष में लगा ही देगा। मेरा तो ये है कि जिन्होंने ये जांच रिपोर्ट लगाई है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे कागज़ मेरे पास हैं कि एक कॉपी में सबको आपको देने वाला हूँ। इसीलिए आप जिलाध्यक्ष रहे कितने टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गए जी। 2 साल में आपने, मैंने 1.5 साल पहले मैंने आपको बताया, एक बार और शिकायत में कर चुका हूँ इसकी, और लगातार शिकायत में कर रहा हूँ। अभी तक उसके मैंने सीओ साहब से भी मांगा है कि जो आपने जांच रिपोर्ट लगाई है या अधूरी है, कोई मैंने साक्ष्य नहीं दे पाया, दोबारा लीजिए, लेकिन आपने क्या 1.5 साल पहले इसकी जांच की थी या क्या नहीं, उसका मुझे जानकारी दीजिए। मैंने कहा है जी। आप कह रहे हैं कि मैं मंदिर की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन वर्तमान
इससे पहले जो मंदिर है जहाँ नरसिंह मंदिर, यहाँ पे संस्कृत विद्यालय की बात हुई थी, लेकिन वहाँ दुकानें खुल गई हैं। अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे क्या? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर ऐसी बात कोई हुई थी, आपने कहा है, तो बिल्कुल लड़ेंगे। जो चीज़ होना चाहिए, ये तो मैंने एक बार एसडीएम साहब से भी कहा था, उस समय जो उपाध्याय एसडीएम थे, कि मंदिर में संस्कृत विद्यालय बनना चाहिए, धर्मशालाएँ बननी चाहिए, सामाजिक काम होने चाहिए, मंदिर में काम हो। लेकिन आप मंदिर की ज़मीन बेच रहे हैं और अपने आप को लंबरदार लिख रहे हैं। मंदिर की ज़मीन बेचकर थोड़ी कोई लंबरदार बनेगा। तो ये मेरा 40 लाख के लेन देन का जो बार-बार जिक्र होता है जी कई पटलों पर, जी क्या सच्चाई है इसमें? क्या नाम कोई चेक बाउंस के मुकदमे भी दर्ज हैं? जी, वो मामला न्यायालय में है। अगर वो मामला न्यायालय में है तो वो न्यायालय का मामला है। वो भाई अगर निपटाया जाता हो बात से तो बातचीत हम करते, वो तो भाई उनका मामला, न्यायालय जो फैसला देगा उसके लिए हम मंजूर। चेक बाउंस तो आपके हैं? जी नहीं, मेरे नाम से कोई चेक नहीं तो है आपके पिताजी के नाम जी। देख लीजिए, उसमें नाम न्यायालय में मामला वो दर्ज है और न्यायालय जो निर्णय लेगा, और वो अभी नहीं, 2 साल पहले का वो चेक है। भाई तो 2 साल पहले का, 3 साल जी। चेक बाउंस का मुकदमा, मतलब कहीं ना कहीं लेन देन या संपर्क। नहीं, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ। ये बिल्कुल लेके दूसरा नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मंदिर की ज़मीन बिकी नहीं है, क्या आप बताइए? अगर नहीं, मैंने झूठी, मेरे खिलाफ अगर मैंने कोई झूठी दी हो तो मेरे पर मानहानि का मुकदमा हो जाए। अगर ज़मीन नहीं बेच, आप प्रतीक्षा जैन, आप वाइफ ऑफ क्यों नहीं कराते हैं? डॉटर ऑफ क्यों हैं आपके मैसेज के डॉक्यूमेंट में? ये चीज़ मैंने कहा है। मैं एक रजिस्ट्रार साहब को भी लिखने वाला हूँ एक लेटर कि ये चौहद्दी गलत दर्शाकर रजिस्ट्री जहाँ भी लिखी गई हो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप मौके पर जाकर प्लाट की फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं? वो फ़ोटो वो लगाते नहीं हैं। अगर जी, पूरे उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ, कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने भी योगी जी को सूची दी और आपके पार्टी के नेताओं ने दी कि भाई अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी के नेता कहाँ सो रहे थे? जी देखिए, सबने प्रशासन कहाँ सो रहा? नहीं, प्रशासन ने बराबर, जिन पर लगातार समय समय पर कार्रवाई हुई है और काफ़ी हद तक जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और कई लोगों ने काम बिल्कुल मिले। अगर ये दोषी होंगे तो बिल्कुल मिलेगी। संज्ञा जी, ITI के मामले में मंत्री मनोहर पत ने भी आज अभी पर्चेज की है, जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी पर्चेज की है। आपका लड़ाई लड़ेंगे? आवाज उठाइए। देखिए, अगर इसमें नहीं, इसमें सच्चाई है अगर, तो बिल्कुल लड़ेंगे। इसमें किराए पे जा रही सच्चाई का है? नहीं, उसमें कार्रवाई होगी। अगर इसमें सच्चाई है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। ADM SDM बार-बार काम रोकने के लिए जाते थे, और तमाम लंबरदार जेल में भी गए, लेकिन उस पर अभी तक आवाज नहीं उठाई। वो भी मंदिर की जमीन ही मानी जाती है? नहीं, मंदिर की तो नहीं है वो ज़मीन। वो ज़मीन मंदिर की नहीं है। मंदिर की जो ज़मीन है उसके सारे कागज़ मेरे पास हैं, और अगर इसमें सच्चाई हो तो इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मंदिर का मुकदमा 24 साल से चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, बेचारा भी है। अभी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कराई, वो आपकी पार्टी के नेता राजकुमार जैन ने फर्जी रजिस्ट्री कराई? नहीं, उन्होंने बताया है, उनके डीएम साहब के यहाँ भी बयान हुए हैं। उन्होंने कहा जो मुझे गलत जानकारी के तहत फंसाया गया था, उन्होंने वो ज़मीन उनकी वापस की है, और जो जिनने पैसा लिया उन पर कार्रवाई भी हो रही है। उनके उसमें सम्मिलित नहीं है। नहीं, उसमें वो सम्मिलित नहीं है। अगर वो सम्मिलित उसमें होते तो उन पर भी कार्रवाई होती। इसमें उन्होंने डीएम साहब को भी बुला, डीएम साहब ने भी बुलाया है। सब चीज़ें जाँच उसकी चल। जैसे अनिल के मामले में और राजकुमार जी ने, भैया दोषी थे, वो कार्रवाई उन पर हो चुकी है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जब होती जब उन पर कोई जांच चल रही होती, आप उनका विषय ले लेते। इस विषय में भी आप उनका विषय ले सकते हैं। अच्छा, ये ठीक बताइए, मंदिर के मामले